नमस्कार दोस्तों। आज से आपको हमारे चैनल पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो समाचार रोज़ अखबारों में आते हैं वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करें जिसमें कि खास जो न्यूज़ कटिंग होगी वो आपके साथ में शेयर की जाएगी, जिसमें आप देखें तो ज़्यादातर जो समाचार होंगे वो आपके शिक्षा जगत से जुड़े होंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहला आप ये एग्ज़ाम गाइड देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ खास जो सवाल है वो दिए गए हैं, तो ये आप याद कर सकते हैं। अब चलिए न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं कि क्या क्या नई न्यूज़ आई है। सबसे पहले आप देखें तो महात्मा गांधी स्कूलों में जो भर्ती का मामला था उसमें बोनस अंक से जो नियुक्त थे उनकी अवैध माना गया और नए सिरे से मेरिट बनाई जाएगी। जयपुर गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में नियुक्ति के लिए बोनस अंक देने वाले प्रावधान को अवैध घोषित कर दिया है। साथ ही बिना बोनस अंक दिए मेरिट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बोनस अंक के मामले को लेकर हाईकोर्ट ने इस भर्ती पर रोक लगा रखी है। अगला जो आप न्यूज़ देख सकते हैं, डीएलएड द्वितीय वर्ष की पूरक परीक्षा का जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजीयक शिक्षा विभाग ने जो परीक्षाएं ली थी, सोमवार को इसका जो डीएलएड का जो द्वितीय वर्ष का पूरक परीक्षा का जो 2023 का परिणाम था वो जारी कर दिया है। तो आप इसे वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखें एएसआई भर्ती सहित कई मुद्दों पर निर्णय होगा। इसके लिए एक कैबिनेट मीटिंग रखी गई जो 20 तारीख को रखी गई है। तो अगर आप ये न्यूज़ सही तरह से पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। इसके अलावा आप देखें तो अध्यापकों के स्थायीकरण को लेकर डीईओ के नाम का ज्ञापन दिया गया है, तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब स्कूलों में होंगे तंबाकू के मॉनिटर, तंबाकू निषेध संहिता लागू। मतलब कि अब आप देखें सरकारी विद्यालय में अब तक कक्षा का मॉनिटर बनाया जा रहा था, अब तंबाकू मॉनिटर भी बनाए जाएंगे। साथ ही शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों की आचार संहिता में तंबाकू सेवन निषेध का शामिल किया है। स्कूलों को तंबाकू मुक्त करने के लिए टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 के तहत शिक्षण संस्थाओं में 9 इंडिकेटर्स तय किए गए हैं, इनकी पालना करनी होगी। इसके अलावा डीएलएड के प्रथम वर्ष का जो परीक्षा का कार्यक्रम था वो अब जारी हो गया है। 22 नवंबर से आपकी जो परीक्षाएं हैं वो शुरू हो जाएगी। तो अगर आप भी डीएलएड में एग्ज़ाम देने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके जो एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल है वो जारी कर दिए गए हैं और यहाँ पर कंप्लीट ये न्यूज़ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा छात्रवृत्ति में जो देरी है उससे जो बाहर लोगों ने एडमिशन लिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को समस्याएं आ रही है, ये मुद्दा भी यहाँ पर उठाए गए हैं। इसके अलावा स्कूलों में तैयार होंगे खिलाड़ी, नए कोच और पीटीआई की जो भर्ती है वो जल्दी होने वाली है। तो उसके बाद में जो खिलाड़ी है उनको तैयारी करने के लिए काफ़ी अच्छा मौका मिलने वाला है। इसके अलावा रीट के लिए जो आप देखें ये सबसे खास न्यूज़ है, तो 1 दिसंबर से रीट के लिए जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे और इसकी जो नोडल एजेंसी के अधिकृत पत्र का बोर्ड को में शाम तक इंतज़ार होता रहा है। मतलब कि आप देखें तो इसकी जो अधिकृत पत्र है आने के बाद ही इसकी जो तैयारियां होंगी। तो अब आप देखें तो रीट जो है वो बहुत जल्द आने वाली, 1 दिसंबर से इसके ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। इसमें आप देखें अगली जो न्यूज़ है वो द्वितीय वर्ष की जगह प्रथम वर्ष की परीक्षा दे रहे विद्यार्थी। 7 जून से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और 14 नवंबर तक चलेगी। मतलब कि जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी लेट चल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर रीट को लेकर एक और है कि पात्रता के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को 60% अनिवार्य है और इसी माह में विज्ञप्ति भी इसकी जारी कर दी जाएगी। अनूपगढ़ में आप देखें तो 40,000 प्लस विद्यार्थी 1 दिसंबर से कर सकेंगे आवेदन। इसमें आप देखें 30,000 पदों के लिए 15 लाख से ज़्यादा लोगों में होगा मुकाबला। यहाँ पर सब कुछ डिटेल दी गई है, वो आप इस वीडियो को पॉज करके आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो आप देखें तो RUHS का जो पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज में जो पूरक परीक्षाओं के लिए आवेदन है वो शुरू हो गए हैं। तो अगर किसी को भी आवेदन करना है तो वो आवेदन कर सकता है। अगली आप वैकेंसी से जुड़ी न्यूज़ देख सकते हैं। एक जो वैकेंसी है उसमें 8 वैकेंसी आई हुई है भारतीय सेना में जज एडवोकेट के जनरल पद के लिए, और इसकी जो जॉइन इंडियन आर्मी है उस पर जाकर आप इसका कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं। इसके अलावा सीबीआई में 27 वैकेंसीज आई हुई है। इसमें आप देखें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में असिस्टेंट प्रोग्राम के 27 पदों पर 28 नवंबर तक जो आवेदन है वो मांगे गए हैं। तो ये आप upsc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा कनिष्ठ निरीक्षक भर्ती आप देख सकते हैं।
केवल जयपुर में होगी परीक्षा। इसमें आप देखें 22,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम है उसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि कब से कब तक होगी। 16 से 20 नवंबर तक इसके जो एग्ज़ाम है वो होने वाले हैं और इसके जो सेंटर हैं वो आपके जयपुर में ही रहने वाले हैं। तो किस प्रकार ये एग्ज़ाम होगा ये सारा यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप CET के आपने फॉर्म भरा है तो आप RSCIT फ्री में करने का मौका पा सकते हैं। इसके लिए आपको एक RSCIT सेंटर पर जाकर अपना ये फॉर्म भरना है। उसमें आप देखें लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा। निःशुल्क आवेदन है तो आप भी 25 नवंबर तक ज़रूर आप आवेदन करें। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको 100% तक की जो छूट है वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा 10 साल से पुराना अगर जनधन खाता है तो उसकी जो KYC है वो दोबारा करनी होगी नए सिरे से। तो ये भी आप देख सकते हैं। अगर आपके फैमिली में भी किसी के जनधन का खाता है तो उनकी जो KYC है वो वापस से नए सिरे से शुरू करनी होगी। इसके अलावा आप देखें UPSC ESE में रजिस्ट्रेशन 22 तक होंगे। अगर आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का शेड्यूल जारी कर दिया है और प्रीलिम्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो 22 नवंबर तक होने वाला है। तो अगर आपको भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है तो इस तारीख तक अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा लेना है। इसके अलावा एक और आप नौकरी की न्यूज़ देख सकते हैं। पावर ग्रिड में आप देखें पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में ट्रेनी इंजीनियर के 802 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो अगर आप इसमें जो आवेदन है वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 19 नवंबर इसका लास्ट डेट है और इसकी अगर आप डिटेल में पूरी जानकारी चाहते हैं तो वो आप www.powergrid.in पर कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखें तो MSC बैंक में आप देखें तो 75 पद के लिए आप ट्रेनिंग ऑफिसर के जो आवेदन है वो मांगे गए हैं। इसमें आप 23 नवंबर तक अपना जो आवेदन है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो 25,000 जो नौकरियां हैं जो नियुक्तियां हैं वो देंगे भजनलाल सरकार। यहाँ पर 51,000 पदों पर जो नई भर्तियां वो भी निकाली जाएगी क्योंकि सरकार की जो प्रथम वर्षगांठ है वो आने वाली है। तो इसमें आप देखें अलग अलग तरह के जो पद हैं वो यहाँ पर नई भर्तियों के नियुक्ति पत्र के साथ और भी भर्तियां निकाली जाएगी। इसके अलावा RBSE में आप देखें तो जो छात्र हैं जो 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम देंगे उनको अपने एग्ज़ाम सेंटर को लेकर काफ़ी समस्या रहती है। तो इस बार जो एग्ज़ाम सेंटर की संख्या है वो थोड़ी बढ़ाई जा रही है जिससे कि उनके जो सेंटर हैं उनको पास में मिलेंगे जिससे वो आसानी से अपने जो एग्ज़ाम है वो दे पाएंगे। इसके अलावा आप देखें तो प्री BPED में आप देखें तो अभ्यर्थियों को जो 14 नवंबर को जो कॉलेज है उनके आवंटित किए जाएंगे। तो अगर आपने भी फॉर्म भरा था और आप कॉलेज में सीट आवंटन को लेकर आप वेट कर रहे थे तो 14 नवंबर को आपके जो कॉलेज हैं वो आपको आवंटित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा कनिष्ठ अनुदेशक जो भर्ती है उसके प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं। तो अगर आपने भी ये फॉर्म भरा है तो ये प्रवेश पत्र आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये अब जो विभाग की वेबसाइट है उस पर जारी कर दिए गए हैं। PM सूर्यघर योजना की फाइल लगाने से वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है सारा ऑनलाइन होगा। आप सभी जानते हैं कि PM सूर्यघर जो सोलर पैनल वाली योजना है तो उसका जो प्रक्रिया है वो काफ़ी ज़्यादा और धीरे धीरे सरल हो रही है क्योंकि इसमें सभी लोगों को ऑनलाइन किया जा रहा है और काफ़ी फास्ट स्पीड में आपके जो फॉर्म है वो अप्रूव कर दिए जाएंगे। इसके अलावा सरकारी स्कूलों की तरह अब आंगनवाड़ी के बच्चों को भी मिलेगा पाउडर वाला दूध। इसके अलावा NDA NA 1 परीक्षा प्रवेश परीक्षा 13 अप्रैल को इसका जो नोटिफिकेशन है वो आप देखें तो दिसंबर में आ जाएगा। और इसमें आप देखें बोर्ड की जो तैयारियां हैं वो चल रही है। जो आगे वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए इस और अभ्यर्थी भ्रमित न हो। प्रविष्ट जिला आवंटन में कोई अनियमितता नहीं है। तो इसके अनुसंधान सहायक के 26 पदों के लिए जो आवेदन है उसकी अंतिम तिथि आज रखी गई है। इसके अलावा आप देखें एक और ख़ास जो न्यूज़ है वो है स्टेट ओपन को लेकर। आवेदन में अगर आपकी कोई कमी रह गई है तो उसकी पूर्ति के लिए आपको एक अतिरिक्त समय दिया गया है। तो जो भी आवेदन किए हैं उनमें अगर कोई कमी रह गई है उनकी कोई मिस्टेक रह गई तो वो छात्र अपना जो आवेदन है उसकी जो कमी पूर्ति है वो 15 नवंबर तक पूरी कर सकते हैं और उसे आगे जमा करवा सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर इन खबर को सही से पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी आपको डेली में ऐसा ही कंटेंट देखने को मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।